हेलो गाइस, वेलकम टू वेबलॉक्सिक पॉडकास्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिस्टर साहिल जी से, जो हमारे वेबलॉक्सिक के डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं, कम्प्लीटली मार्केटिंग सेल्स देखते हैं। तो साहिल जी बताइए फिर हम क्या क्या मार्केटिंग में करते हैं। सर, मार्केटिंग से हम अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक अवेयर करा सकते हैं, जिससे कि हमारे ब्रांड को या हमारे प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे और कस्टमर अवेयर करे। ठीक है, उससे कस्टमर बहुत जल्दी खिंचता है हमारी तरफ। तो एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग कितना इम्पोर्टेंट है? सर, एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंट है जैसे एक इंसान के लिए 2 आँख जरूरी है। तो आपका कहने का मतलब है कि बिजनेस के लिए मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्लस इम्पोर्टेंट के साथ साथ उसका सेल्स, लीड जनरेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बिना तो कंपनी चल ही नहीं सकती। ओके, तो आप मार्केटिंग में क्या क्या करते हैं? सर, मार्केटिंग में मैं मेटा एड्स देखता हूँ। ठीक है, और वेबसाइट देख लेता हूँ। ठीक है, बाकी वेबसाइट का तो मैं अभी देख नहीं रहा, क्योंकि हसन जो है वो अभी वेबसाइट देख रहे हैं। ठीक है, तो मेटा एड्स में संभाल रहा हूँ, ठीक है, जिसपे अभी एड चलाइए, ठीक है, बजट डाल के, और उसमें नो लीड आई है। ठीक है। तो मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा मेन एड्स। तो अगर किसी यूजर्स को रिक्वायरमेंट है कि हमें उनका बिजनेस ग्रोथ करना है, जैसे कि एक तो है कि हम अपने बिजनेस के लिए भी मार्केटिंग देख रहे हैं, बट किसी यूजर्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, आप हमारे बिजनेस के लिए मार्केटिंग कीजिए, आप हमारे बिजनेस के लिए लीड जनरेशन कीजिए, तो उनमें हमें सबसे पहले जो हम अप्रोच करेंगे किस चीज़ों का करेंगे, प्लस उसके साथ साथ हम उनको क्या एक सजेशन दे सकते हैं, वो हम तक कैसे पहुँचें, और उनको हम कैसे एक बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, थोड़ा कुछ बताइए। सर, सबसे पहले तो मार्केटिंग में हम जिस चीज़ की सर्विस चला रहे हैं उसकी प्रॉपर एक वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, उस कंपनी की, ताकि कस्टमर को पता चले कि हाँ, ऐसी भी कोई कंपनी है। और वेबसाइट से बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, उसकी डिजाइनिंग ताकि से, वो अपना वहाँ पे आकर के अपना प्रोडक्ट हाँ, लिस्ट कर सके और सेल्स कर सके, और जो प्रॉपर कस्टमर है तक पहुँचा सके। बहुत आसानी से कस्टमर आता है, क्योंकि वो वेबसाइट देखता है। तो वेबसाइट से सबसे पहले ही फर्क पड़ता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, उसके बाद में एक प्रॉपर फेसबुक पेज होना चाहिए कंपनी का। ओके, सोशल मीडिया पेज होनी चाहिए। सोशल मीडिया पेज होना चाहिए। हाँ, आजकल के टाइम में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, लिंक्डइन भी, क्योंकि बिजनेस सेल्स तो आई थिंक वहीं से ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। हाँ बिल्कुल। ओके, जैसे आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इंस्टाग्राम पे आज के टाइम पे तो फेसबुक से ज्यादा इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग हो रही है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी इंस्टाग्राम पे हो रही है। ओके। और आपका अगर प्रोफेशनलिस्ट में अगर आते हैं तो लिंक्डइन तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि B2B बिजनेस वहीं से सबसे ज्यादा क्योंकि होती है। उस पे सबसे ज्यादा आपको प्रोफेशनलिस्ट वर्क एंड जॉब्स, जितनी भी चीजें हैं, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। हाँ, ये चीज़ तो मैंने देखा है कि अगर हाई क्लाइंट चाहिए तो मैं, या बड़े लेवल पे एंटरप्रेन्योर, या फिर आप लेकर चलो एंटरप्राइजेस कंपनी चाहिए हो, तो आप लिंक्डइन पे ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, बिल्कुल। और वहाँ पे अपना प्रॉपर ऐड भी चला सकते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ से बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल तरीके से ग्रोथ हो सकता है। क्योंकि मार्केटिंग में सबसे जरूरी होती है सही चीज को सही जगह पे इस्तेमाल करना। जैसे कि अगर हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड चलाते हैं सॉफ्टवेयर की, तो वहां से ज्यादा इम्प्रेशन या फर्क नहीं पड़ेगा। और वही सॉफ्टवेयर की ऐड अगर हम लिंक्डइन पे चलाते हैं तो सबसे ज्यादा हमें कस्टमर मिलेंगे। मतलब आपका कहना है कि हमारा ये पता होना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस एक्चुअल में है कहाँ, एक्चुअल सोशल मीडिया पे है। बिल्कुल, अगर लिंक्डइन पे है या इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि फैशन से रिलेटेड अगर हमें कोई मार्केटिंग करनी है तो हम इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर एक है कि उनको किसी कस्टमर है, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि किसी कस्टमर है, उनको ना डेली का 10 लीड चाहिए है, तो उनको क्या ऐसा करना चाहिए जो डेली का 10 लीड मिले? थोड़ा बहुत कुछ बताइए उसके बारे में। सर, सबसे पहले तो हमें अपनी ग्राफिक्स को अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब कस्टमर हमारी ऐड देखता है तो सबसे पहले ग्राफिक्स पे नजर आती है। तो जितनी अट्रैक्टिव ग्राफिक्स होगी उतनी जल्दी कस्टमर रुकेगा हमारी ऐड पे। उसके बाद में हेडलाइंस में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि पढ़ते ही इंसान फिर आगे की भी चीजें पढ़े कि इसमें है क्या। उसके बाद में कीवर्ड्स आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। डिस्क्रिप्शन हो गए आपके, बस ये सब चीजें। मतलब कीवर्ड्स भी मायने रखता है। कीवर्ड्स बहुत मायने रखता है। एक कीवर्ड्स ही है जो कस्टमर तक बहुत जल्दी हमें पहुंचा सकता है, सही कस्टमर। तो अगर आप कहना चाह रहे हैं कि सही कस्टमर के लिए कीवर्ड्स भी होना जरूरी है, ठीक है, ओके। तो किन्हीं को क्या है कि पेड ऐड प्लस जल्दी से लीड में चाहिए, तो पेड ऐड भी शायद आई थिंक जरूरी होता है कि पेड ऐड चलाएं आप, प्लस इसी सब चीज़ों के लिए, ठीक है।
तो आज हमने डिस्कस किया है मार्केटिंग का स्ट्रेटजी, प्लस हमने क्या क्या चीज़ें हम उस पर ध्यान रखना चाहिए, बिजनेस के लिए मार्केटिंग कितना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों का। तो हम चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। तो मैं आप लोगों से अब यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बिजनेस ग्रोथ प्लस मार्केटिंग या किसी भी टाइप की सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे CRM प्लस 3.0 प्लस बिजनेस 3.0 क्या है, एक्चुअल में एक नया कॉन्सेप्ट है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।